क्लास 9th है भारतीय भवन। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। हम आज यही सीखेंगे कि संख्या रेखा पर किस तरह से किसी भी संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, कैसे शो किया जाता है, वह संख्या कहाँ पे है, हम कैसे जाने। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को किस तरह से बताना है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। संख्या रेखा पर देखते हैं 2/3 और 7/4 है, -3/5। ठीक है, दो धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या को हमें संख्या रेखा पर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि इसका कुछ बेसिक बात है, जान लेते हैं। 2/3 है। 2/3 को हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं तो पहले संख्या रेखा लेंगे, जहाँ पे 0 पॉइंट हो गया, 0 एक मूल बिंदु हो गया, और 0 के दाएं साइड जाएंगे तो प्लस में और बाएं साइड ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक इस साइड में जाएंगे तो धनात्मक और इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो देखते हैं। और सबसे पहला बात होता है इसमें मुख्य बात कि कोई भी बिंदु ले तो एकांक बिंदु मानना चाहिए इसे। तो एकांक बिंदु यानी कि 1 सेंटीमीटर के ले तो 1 सेंटीमीटर की ही दूरी होना चाहिए, 1 मीटर के ले तो 1 मीटर के, 1 मिलीमीटर के ले तो मिलीमीटर के ही ले, जो भी हो एक एकांक बिंदु लेना चाहिए। तो हम क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर लेते हैं और देखते हैं। ये हो गया, ये 2 3 और ये अनंत तक जा सकती है संख्या रेखा पे, हम बढ़ा सकते हैं। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इसी तरह संख्याओं को हम बढ़ा सकते हैं अनंत तक। ठीक है, इधर उतने ही दूरी पर रखेंगे, -1 -2 -3। ठीक है। देखिए इसका बेसिक क्या है, पहले कि अगर आपके संख्या है बटा में है और हर होता है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होते हैं, अंश होते हैं। तो हर से अंश छोट है तो हमेशा इसका जो होगा मान 0 और 1 के ही बीच में, क्या चीज़ में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में हम खोजेंगे। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर आपका हर है 3 है तो 3 से 1 कम कर देंगे और 2 पाई पारेंगे 0 और 1 के बीच में। ठीक है, क्या होगा, 0 और 1 के बीच में 3 है, यहाँ पे हर दिखाई दे रही है 3, तो हम 2 पाई पारेंगे। 4 अगर होते हैं तो हम 3 पाते हैं। इस तरह से समझना है। अब देखते हैं हम क्या होगा। अब देख रहे हैं हमें कि यहाँ पे अब क्या होगा, क्या हम बताए हैं कि अगर हर से अंश छोटी है तो हम 1 और 0 के ही बीच में खोजेंगे। ठीक है, कितना पाई पार के, जितना हर होते हैं उस हर के देख लेते हैं कि कितना हर है संख्या में, उस संख्या के 1 कम करके हम लिख लेते हैं, पाई पाते हैं यहाँ पे, यानी कि पॉइंट डालते हैं, बिंदु डालते हैं, पाई यानी बिंदु डालते हैं और देख लेते हैं 1 और 0 के बीच में कितना पॉइंट डालते हैं, 2, 1 और 2। ठीक है, अब गिनेंगे हम कि हमें जाना है कहाँ, 2 यहाँ पे जाना है हमें 2/3 के पास। तो 2/3 तो ऊपर से देखेंगे, यहाँ पे ऊपर भी मान होता है तो उसका भी कोई काम होगा, नीचे के तो हम काम कर दिए, 2 पाई पार दिए। ठीक है, 2 बिंदु डाल दिए, 2 बिंदु यहाँ पे डालें, लेकिन सर ऊपर का कुछ भी काम होगा, है उसका काम। हम यहाँ से गिनते हैं, ये 0 है, 1 2, यहाँ पे ये संख्या हमारी संख्या मिल रही है यहाँ पे, कहाँ पे, 2/3। ठीक है, 2/3, यही मेरा हो गया पॉइंट 2/3। ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शा दिए। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, इसे उतार लीजिए। देखिए 7/4 है। क्या बताया है कि अगर हर से अंश छोटी है तो 0 और 1 के बीच में, लेकिन अंश ऊपर बड़ा है, अंश बड़ा है और हर छोटी है, तो हम इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे। ठीक है, अगर अंश बड़ा है, हर छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, पूर्णांक में तोड़ना होगा। तो 7
को हम 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, बच गया क्या 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला जो है ऊपर लिखा जाता है, पूर्णांक में लाने के लिए इसे बगल में लिखा जाता है, इसे नीचा। ठीक है, इस तरह से हम पूर्णांक तोड़ दिए। अभी हमें पूर्णांक तोड़ने से क्या हो जाता है, आसान क्या होता है बात, पूर्णांक क्यों तोड़े हम, तो पूर्णांक तोड़ने का मेरा यह तात्पर्य था कि जितना पूर्णांक में आएगा उतना के बाद हमें ये हर ये पाई पढ़ना है, डिजिट पढ़ना है, बिंदु लेना है यहाँ से 4 को, जैसे कि 4 है तो 3 पाई पढ़ना होगा हमें संख्या रेखा पर। चलिए देखते हैं, जैसे 0 हो गया, 0 हो गया, पॉइंट जैसे इस तरह से लेना है, एकांक बनकर एकांक मानना होगा यहाँ पे। तो देखिए एकांक मान रहे हैं हम, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 4 इसी तरह अनंत तक बढ़ सकते हैं, संख्या बढ़ सकती है अनंत तक। यहाँ पे देखिए इस तरह से, इधर होती है क्या माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। तो इधर हम ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं, इधर धनात्मक संख्या। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट। यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, और हमें कहाँ तक जाना है, एक एक पूर्णांक में है तो इस सभी का मायने होता है, तो हम क्या बताएं, इसका मतलब हो गया का कि 1 के बाद। ठीक है, कितना पाई, 1 के बाद कितना डिजिट, 3। ठीक है, और ऊपर का क्या मतलब होता है, ऊपर का क्या मायने रखता है संख्या का, तो ऊपर का मायने ये रखता है कि गिन लीजिए कितना, तो 3 बार। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे हम रख सकते हैं, ये क्या हो गया, मेरा संख्या हो गया 7/4 मिल गया। तो हमें क्या सीख मिली इससे, कि अगर हर छोटी हो, अंश बड़ी हो, तो हम इस तरह के संख्या को क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़कर क्या करेंगे, जितना पूर्णांक में आए उतना के बाद हमें संख्या को सेट करना होगा हर के अनुसार। हर में कितना है, तो यहाँ पे हर में 4 है तो 3 लिखना है। हम बार बार बता रहे हैं कि हर के जितना भी संख्या हो उससे एक करके कम करके उतना पाई पढ़ के आज संख्या सेट करना है, और उसके बाद सेट कर देंगे, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे, यानी कि संख्या को पाई पढ़ने का मतलब होता है ये बिंदु को शो कर दीजिए। और ऊपर जो है संख्या ये गिन कर वहाँ पे संख्या को दर्शाना है, शो करना है वहाँ पे। तो कितना है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रही है संख्या, तो 3 बार हम गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक को हम क्या करेंगे, इसी तरह हम लेंगे, संख्या रेखा लेंगे, ये 0 है, एकांक इसी तरह मानेंगे, इधर प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 3। इधर देखते हैं, यहाँ पे हो गया -1, -2, -3। अब यहाँ पे दिखाई दे रही संख्या इसी तरह दिखाई दे रही है कि ये संख्या से क्या है, बड़ बड़ नीचा है क्या, यानी कि हर बड़ी है और ऊपर अंश छोटी दिखाई दे रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पूर्णांक में तोड़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है सर, जहाँ पे होगा तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5 5 है तो 4 पाई पाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, कितना, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम गिनते हैं, हमें कितना कहाँ पे जाना है, तो 3, क्योंकि ऊपर के हिसाब से गिना जाता है, तो 1 2 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 3/5, -3/5। सर ये क्या होगा, तो ये होगा -4/5। ये क्या होगा, तो -5/5 काटेंगे -1। ये मेरा फिर से प्राप्त हो जा रही है संख्या। तो इसका मतलब है कि मेरा संख्या कहाँ पे होगी, तो 3 गिनेंगे यहाँ से, 1 2 3। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरे सभी संख्या रेखा पर। अब कुछ हम अपना से दे रहे हैं, इसे ही दे रहे हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि अगर आपको 9/6 बताना हो तो किस तरह से बताइएगा, तो पूर्णांक तोड़ लेंगे इसे। 9 को 6 से भाग देते हैं तो 6 एकम 6 होगा, क्या हो जाएगा, 6 एकम 6। यहाँ पे देखते हैं तो बच जा रहा है शेष में 3, तो ऊपर जाता है 3, इधर आता है 1 और नीचे 6, 6 एकम 6 जो 3।
ठीक है। इसे संख्या रेखा पर किस तरह से बताना हो, प्लस में है धनात्मक है तो क्या करेंगे 0 1 2 3 इस तरह से धनात्मक की ओर बढ़ेंगे 1 2 3। ठीक है। एक है तो एक ही एक के बाद लेना है, तो यहाँ पे एक के बाद कितना पाई पढ़ना है तो 6 है तो यहाँ पे 5 ही पढ़ना होगा 1 2 3 4 5। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है। कितना संख्या के बाद 1 2 3, यही मेरा संख्या हो जाएगा कितना 9/6। कितना हो जाएगा 9/6। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से बनेगा संख्या रेखा पर, इस तरह से शो करना है। ठीक है। आगे चलते हैं। करिए 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा, बोला है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो 1 और 2 क्या है, एक प्रकार के परिमेय संख्या है। और आपको पता होगा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो देख रहे हैं किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात किए जा सकते हैं, करके देखते हैं। ठीक है। देखिए एक इसका सबसे पहले बेसिक पॉइंट होता है, क्या इसका बेसिक है कि इसका सूत्र भी होता है a प्लस बी बटा में 2। जबकि a और b आपको दिखाई जो दे रहा है संख्या, यानी कि a भी एक पहला परिमेय हो सकता है, b दूसरा परिमेय, यानी कि a के जगह पे हम 1 रख सकते हैं, b के जगह पे 2 रख सकते हैं, बटा में 2 लगाकर कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं इसका सूत्र क्या है, a प्लस बी बटा 2। ठीक है। इसी पे बनेगा। देखिए a के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, a के जगह पे हम 1, ठीक है, प्लस में 2 के जगह पे 2 रखें। ठीक है। b के जगह पे 2 रखें, बटा में सूत्र के हिसाब से 2। ठीक है। 2 1 3, 3 बटा में क्या होगा 3 बटा में 2। ठीक है। 3 बटा में 2 हो गया, एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो हम यहाँ पे प्राप्त संख्याओं को लिख दे रहे हैं। एक हमें प्राप्त क्या 3/। ठीक है। 3/2 के ले लेते हैं, 3/2 के लेते हैं। ठीक। इसी तरह 3/2 ले लिए, इस संख्या से कोई भी संख्या उठा सकते हैं हम, एक ले लेते हैं, प्लस में 1 और 1/1, किसी भी संख्या के बटा में 1 डाल सकते हैं। ठीक है। सूत्र के हिसाब से बटा में ये मेरा टोटल क्या हो गया, ये बी बटा में सूत्र के हिसाब से 2 लगा दिए। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 2 1 का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 2 ही होगा। और देखते हैं 2 को हम 2 बार से भाग दिए तो क्या होगा, एक बार में तो 3 की 3 ही होगा। 2 1 को हम 2 बार भाग दिए तो 2 बार में कटेगा तो 2 होगा। ठीक है। आपको पता होगा कि बटा में है तो इसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसे हम पलट कर गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो ऐसे ही रखकर हम गुना कर सकते हैं, इसको भी हम बताएंगे अभी। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और बटा में 2। ठीक है। 3 3 2 5 बटा में 2, जितना नीचा रहता है उसे ऊपर आएगा तो क्या होता है गुना हो जाता है। देखिए कैसे, तो हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, 1 डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा भाग के उल्टा ऊपर गुना, यानी कि 1/2। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 5 के 5 2 2 दूना के 4, तो हमें प्राप्त हो गया 5/4, एक और प्राप्त हो गया। ठीक है। और इसी तरह हम 5/4 ले लेते हैं 5/4 हो गया, प्लस में कोई भी संख्या उठा सकते हैं, इससे 2/1 करते हैं, बटा में 2 के 2। ठीक। 5 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है। 4 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 4, 4 को हम भाग दिए 1 से, 4 से भाग दिए 4 से तो एक बार में तो 5 के 5, 1 को भाग दिए 4 से तो क्या होगा 2 मरतबे, यानी 4 मरतबे कटेगा, 2 से गुना कर लेंगे तो 4 गुना के 8 होगा, बटा में 2 है तो 2 लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 8 8 5 13 हो गया, और ये हो गया क्या, यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1/2, बाकी उल्टा क्या हो जाता है गुना में, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 13 के 13, 4 गुना के 8 हो गया, तो ये तीसरा हो गया हमें 13/। ठीक है। और इसी तरह हम
और भी हल कर सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 13/8 हो गया, प्लस में 1 लेते हैं, 1/1, ठीक है, बटा में 2। चलिए 13, 8 किलोमीटर क्या हो गया, 8 ही होगा, और 13 है 8 बार में, तो 13 के 13, ये 8 बार में कटेगा, तो 8 से गुना करेंगे तो 8 कम 8 ही होगा। 2, 8 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 13 हो जाएगा आपका 8 और 13 हो जाएगा आपका 21, कितना 21, ठीक है, 21 बटा में 16, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 21 बटा में 16, क्योंकि गुना को हो जाएगा तो 21 बटा 16 ये हो जाएगा आपका, कितना हो गया 3 और 1 13 बटा कितना हो गया 13/8 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 21 बटा 16 हो गया। एक और निकाल लेते हैं, ठीक है, देखिए एक और निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 21 बटा 16 हो गया, प्लस में इससे कोई ले लेते हैं संख्या, क्या ले लें 2/1 ले लेते हैं, 2 है बटा में 1 डालेंगे, सूत्र के हिसाब से 2 लगा दिए, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। 16 और 16 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा 16 होगा, यानी कैल्शियम 16 होगा। 16 को भाग दिए 16 से, 1 मरतबे 21 के 21 ही है, प्लस में प्लस, और देखिए 16 को भाग दिए 1 से, तो 16 बार में कटेगा, तो 16 दूना के 32, ठीक है, 32 और 21 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा संख्या हमारा 32 और 21 जोड़ेंगे तो 2, 2 एकम 2, 2 और 1 3 और 3 2 5 और 16 बट्टा 2, ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा संख्या हमारा 53 के 53 और 16 दूना के 32, ठीक है, समझ में आ गया, इतना होगा फर्स्ट वाला का, ठीक है, उतार लीजिए, क्लियर है। एक बटा तीन, 1/3 और 1/2 के बीच में क्या बोला है, एक परिमेय और क्या दो, एक परिमेय और दो परिमेय, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत देखिए कैसे बनेगा। 1/3 हम आपको नहीं बता सकते हैं कि a+b/2 पे सभी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1/3 और प्लस में 1/2 और बट्टा में सूत्र के हिसाब से 2 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, बट्टा में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 लगा, यहाँ पे ये 2 और 3 और 2 का एलसीएम आपका क्या होगा 6, ठीक, 3 दूना के 6 तो 2, 3 दूना के 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मरतबे, ये 3 जो है 2 मरतबे इसको विभाजित कर रहे हैं 6 को, तो 3 दूना के 6 तो 2 के 2, ठीक है, 2 3 6 तो प्लस में 3 के 3, बटा में 2 है तो 2, ठीक, क्लियर, यहाँ पे 3 2 5, ठीक है, 6 दूना के 12, 5/12 एक संख्या में प्राप्त हो गई, ठीक है, 5/12 के 12 लिखेंगे और इसमें से कोई भी संख्या को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उठा लेते हैं 1/2, ठीक है, सूत्र के हिसाब से 2 लगा दिए, क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया ये और ये हो गया बी, अब बटा में 2 के 2, ठीक, 12 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 5 के 5 होगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 मरतबे तो 6 के 6, ठीक है, और ये बटा में 2 के 2, तो 6 5 क्या हो जाएगा 6 5 11, देखिए 12 से हम भाग देते 1 मरतबे तो 5 के 5 और 2 6 12 तो 6 गुने 1 तो 6 और 6 5 11 हो गया, बटा में 12 दूने के 24, ये उल्टा हो जाता है, भाग के उल्टा गुना तो गुना, हम बताए हैं आपको, तो हमें प्राप्त हो गया 2, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5/12 एक तो हो गया, और दूसरा हमें 2 प्राप्त करना था, 5/12 को ले लेते हैं, और हम 11/24 को भी कर सकते हैं, हमें आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे उतारिए तब तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, 1/2 बोल रहा है, 3/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, चलिए हम देखते हैं, 1/2 वही सूत्र a+b/2, ठीक है, इसी के रूप में सभी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं,
1/2 और प्लस में 3/2। ये टोटल ए दिखाई दे रहा है, टोटल ये बी हो गया, बटा में 2 के 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सुनिए, देखिए अब 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है। और जितना एलसीएम रहता है गुना करने पर, भाग करने पर वही की वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, 2 से भाग दिए तो 1, तो 1, 2 के भाग दिए तो 3 के 3। ठीक है, बटा में 2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, सूत्र हटाइए अब, 3 1 4, और ये गुना भाग में है तो गुना में जाने पर क्या होता है, गुना में जाता है तो ये सॉरी भाग के उल्टा गुना हो जाता है। यहाँ पे 4 हो गया, कैसे होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे हमें ऊपर 4/2 होता है, 1 डालेंगे तो भाग है, ये भाग में है 2/1, तो ये जैसे जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 हो जाता है, नीचे इस तरह से गुना हो जाता है। ठीक है, तो 2 गुना के 4 और 4 एकम 4 दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से होगा। ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पलट दे रहे हैं, तो हम करके बता दिए हैं कि इस तरह से होता है। ठीक है, समझिए, ये 2 गुना के ऊपर चल जाता है, जितना भी संख्या रहे ऊपर खाली जाएगा तो ये गुना होता है, बस ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 हमें प्राप्त हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, हमें पहला संख्या 1 प्राप्त हो गया। हमें 3 प्राप्त करना है, 3 गो प्राप्त करना है, तो एक गो संख्या हम प्राप्त कर चुके हैं, 1। ठीक है, 1/1 लिख सकते हैं। इन दोनों से कोई भी संख्या उठा सकते हैं, तो 1/2 उठा लेते हैं। ठीक है, जो छोटी संख्या दिखाई दे उससे जल्दी उठाना चाहिए ताकि क्वेश्चन आसान होता है। और बट्टा में 2 है तो सूत्र के हिसाब से ए प्लस बी बट्टा में 2, इसके हिसाब से 2 यहाँ पे लगा दिए, ये टोटल ए, टोटल ये बी। ठीक है, 2 1 के एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। 1 से भाग देने पर क्या हो जाता है, हमें आपका 2 बार में कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 होगा। गुना करने पर भिन्न के जोड़ आता हो उसे बहुत आसानी से आ सकता है। अब भिन्न के जोड़ नहीं आ रहा हो तो भिन्न के जोड़ थोड़ा सा ध्यान देकर सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 के 2, 2 एकम 2, 1 बार में कटा तो दिखाई दे रहा है 1 बार में कटेगा तो ऊपर से 1 ही से गुना करेंगे तो 1 प्लस है तो प्लस के चिन्ह बीच में। ठीक है, बटा है तो बटा में 2 लगा दिए, 3 बटा में यह हो जाएगा गुना करने पर 4। ठीक है, दूसरा भी संख्या मिल गया 3/4। एक और संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं 3/4, और इसमें से ये तो हम ले चुके हैं, तो हम चलिए इसको ले लेते हैं 3/2, बटा में सूत्र के हिसाब से 2 लगा दिए, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। ठीक है, 4 को हम भाग दिए तो 4 एकम 4, तो इसलिए 4 एकम 4 होगा, तो गुना करेंगे एक बार में 3 के 3 ही होगा। 2 बार में कटेगा तो 2 बार में कटा तो 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना के 6 हुआ, बटा में 2 है तो 2 ही लगाएंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये जोड़ने वाला काम है तो हम जोड़ सकते हैं इसे, 6 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 4/2, ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के उल्टा गुना। ठीक है, 9/8। ठीक, हमें प्राप्त हो गया, 3 संख्या हमें प्राप्त करना था, तीनों संख्या प्राप्त कर लें। ठीक है, इसे उतारिए। 7 क्लास, सॉरी 7 क्वेश्चन, कितना 7 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन को हम देखते हैं, -1/5 और 2/5 है। ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या तो अनंत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धनात्मक हो ऋणात्मक हो, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। देखिए यहाँ पे -1/5 और -2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो वही सूत्र लगेगा, वही चीज होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। -1/5 और यहाँ पे प्लस के चिन्ह, सूत्र के हिसाब से प्लस, -2/5 सूत्र के हिसाब से 2 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 का एलसीएम 5 ही होगा, और भाग देने पर एक बार में कटेगा तो -1 1 ही होगा। 5 को हम भाग दे रहे हैं तो एक बार में ही कटेगा तो -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 के 2, देखिए 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3। ठीक, -1 और -2 को जोड़ेंगे तो -3। ठीक है, 5 बना के 10, क्लियर है। यहाँ पे एक हमें संख्या प्राप्त हो गया, एक हमें प्राप्त हो गया। और देखते हैं
एक हमें मिल गया -3/10 ले लेते हैं। इन संख्याओं में से कोई भी संख्या उठा सकते हैं। प्लस सूत्र के हिसाब से -1/5 बट्टा में सूत्र के हिसाब से 2 लगा दिए। ये टोटल है या टोटल बी। ये कहाँ से आया है तो यहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है तो यहाँ से आया है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से ले लेते हैं संख्या। तो देखिए, ये जो हमें प्राप्त होता है वो संख्या से एक उठाते हैं, और जो पहले से उपस्थित रहता है वो संख्या से कोई भी एक पद को उठाकर कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, बटा में सूत्र तो सूत्र के हिसाब से लगता है, बटा में 2 जो है सूत्र के हिसाब से लगता है। ठीक है, 10 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा। 10 को भाग देते हैं 10 में तो एक ही बार में कटेगा तो -3 के 3 होगा। ठीक, 5 गुना के 10 तो माइनस में 2 बट्टा में 2। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए 3 2 5 3 2 5, लेकिन क्या चीज़ में माइनस में। ये 5 दुना के 10, 10 दुना के कितना होगा 20। क्लियर है यहाँ पे, 10 दुना के 20 कट सकता है तो काट सकते हैं, माइनस में 1 ठीक है, ये भी हमें प्राप्त हो गया। ठीक, 2 संख्या प्राप्त हो गया। ये दूसरा का हो गया, कर सकते हैं 2 हो गया। 3 हमें प्राप्त करना है ना, चलिए देखते हैं। माइनस में 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, और इन सभी में से कोई भी संख्या उठा सकते हैं तो माइनस में 2/5। क्लियर है यहाँ पे, और बटा में 2 है तो 2 सूत्र लगा लो। 5 4 के लगभग कितना हो जाएगा 20 होगा, 5 होगा 20। ठीक है, 4 5 20, तो माइनस में 5 और माइनस में 8। ठीक है, बटा में 2। क्लियर है यहाँ पर, और देखिए 8 5 कितना होता है 13 होता है, माइनस में 13 और 10 20 गुना के 40। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्या में प्राप्त हो गया। 1 1 2 3 ही संख्या में प्राप्त करना था, उतारिए से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, चलिए हम यही फॉर्म अपनाएंगे a + b/2। ठीक, चलिए माइनस में 1/2 और प्लस में 1/1 कर लेते हैं, बटा में सूत्र के हिसाब से 2 लगा। ठीक, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, 2 को काटेंगे तो एक ही बार में कटेगा तो -1। ठीक है, यहाँ पे 2 बार में तो क्या हो जाएगा माइनस में के प्लस में कितना 2। ठीक है, बटा में 2 ऐसे कर जोड़ते हैं तो क्या 1 और बटा में 4। ठीक है, देखिए 2 की संख्या, 2 संख्या जो है बड़ी है, यहाँ पे एक संख्या छोटी दिखाई दे रही है, तो हम इसलिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर क्या होगा 1 ही प्राप्त, इसलिए 1 प्राप्त हुआ, इसलिए हम 1/4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऊपर जाएगा तो क्या होता है गुना बोल देता है, 2 दूना के 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझिए 1/4 लेते हैं और इन संख्याओं में से कोई भी संख्या उठा सकते हैं, तो चलिए हम 1 ही उठाते हैं। 1/1 कर लेते हैं, सूत्र के हिसाब से 2 लगा दिया। ठीक, एलसीएम क्या होता है 4, इसका 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा एक बार में। ठीक, ये 4 बार में कटेगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 के 4 बटा में 2। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 5 और 8। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 4 गुना के 8 होता है, ऊपर जाएगा तो गुना करता है तो 8। ठीक है, यहाँ तक 5/8, ये 1 ये 2 प्राप्त हो गया। चलिए तीसरा का 5/8 को हम उठा लेते हैं, इन संख्या में से हम कोई भी संख्या उठा लेंगे, 1/-1/2 या तो 1/1। चलिए हम 1/1 ही उठाएंगे, कोई भी संख्या कितना भी ले सकते हैं, कितना बार भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/1 ही नहीं है, सूत्र के हिसाब से 2 के 2 लगा। देखिए 8 के लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 8 ही होगा, 8 को भाग दिए 8 से तो एक ही बार में तो 5 के 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक 1 को तो 8 बार में तो 8। ठीक है, बटा में 2। ठीक, 8 और 5 कितना हो जाता है संख्या 13, और देखिए 8 दुना के 16, 3 हमें प्राप्त हो गया, 3 ना प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए बताइए।